आज मीठे बाबा हमें गुणवान बनने की श्रीमत दे रहे हैं और उसमें भी बाबा सबसे मुख्य गुण बताते हैं शांति का। तो हम बच्चों को आज बाबा की यही डायरेक्शन है कि हम गुणवान बने। अब बाबा हमें पूछते हैं कि हम शांति के गुण स्वरूप बने हैं। हमारी बातचीत, हमारी चलन सदा शांति की रहती है। शांति से बोलते हैं, शांति से कर्म करते हैं। और बाबा हमें पूछते हैं कि हम बच्चे जो शांति स्थापना के निमित्त है, हम कितने शांत बने हैं। क्योंकि आप देखो, दुनिया में आज किसी को भी पूछो कि आपको कौन सा गुण चाहिए, तो सबसे पहले क्या कहते हैं? शांति। दुनिया में शांति के लिए बहुत प्रयास होते हैं। शांति के लिए बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जाते हैं। शांति स्थापना के लिए UN बना है। इतने काम करते हैं ताकि विश्व में शांति हो। लेकिन बाबा कहते दुनिया में किसी को भी शांति स्थापन करने की विधि मालूम नहीं है, सिवाय हम बच्चों के। हमें मालूम है शांति स्थापना की विधि। अगर मालूम है तो फिर सबसे पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए? हम शांति से बोलें, शांति से व्यवहार करें। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को शांति स्थापना की विधि का पता है। तो क्या विधि है? तो बाबा आज 3 बातें कहते हैं कि बाबा के वर्षे में हमें सबसे पहले मिलता है ज्ञान, दूसरा वर्षा मिलता है शांति का, और तीसरा गुणों का, है ना। तो सबसे पहला वर्षा क्या है? ज्ञान का। ज्ञान के आधार से शांति की स्थापना होती है। मुझे याद है, मैंने पहले भी सुनाया है, एक बार एक सन्यासी भाई आया, तो वो कहते कि आप लोगों को क्यों लगता है कि आप भगवान से कनेक्शन कर सकते हैं, जबकि भगवान से कनेक्शन तो बहुत मुश्किल है। इतने वर्षों वर्षों की तपस्या के बाद भी कनेक्शन नहीं होता। तो आप लोग कैसे कहते हो कि घर गृहस्थ में रहते, कारोबार आदि करते, हर व्यक्ति भगवान से कनेक्शन बना सकता है? तो मैंने उनको कहा क्योंकि हम पवित्र रहते हैं। तो कहते पवित्र कैसे रह सकते हो आप? गृहस्थ व्यवहार में रहते, काम काज करते, धंधा धूरी संभालते, पवित्रता तो इम्पॉसिबल है। तो आप लोग पवित्र कैसे रहते हो? और ऐसी पवित्रता जो भगवान से योग लग जाए। तो मैंने कहा क्योंकि हमें पवित्रता का ज्ञान है। भगवान ने आकर हमें ये बताया है कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरा मूल धर्म पवित्रता है, मेरा स्वधर्म पवित्रता है। फिर मैंने उस भाई को पूछा कि आप भी तो बहुत कुछ प्रयास करते हैं अपने मार्ग में, लेकिन क्या आपको मालूम है कि आप एक आत्मा है और आपका मूल धर्म पवित्रता है? तो कहते नहीं। तो मैंने कहा जब ये मालूम पड़ जाता है तो पवित्रता कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है? नॉलेज। क्योंकि बाबा हमें कहते हैं कि जिस शांति को तुम दर दर भटक कर ढूंढते थे, वो शांति क्या है? वो तुम्हारे गले का हार है, वो तुम्हारा स्वधर्म है। तो पहली चीज़ बाबा हमें ओम
शांति का मंत्र देते हैं। और ओम शांति के मंत्र का पहला अर्थ क्या होता है? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो बाबा हमें समझ देते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मेरा स्वधर्म ही शांत है। और दुनिया में हम क्या समझते आए थे अभी तक कि शांति तब होगी जब हर कोई मेरे हिसाब से चलेगा और हर कोई बाहर चुप रहेगा, या बाहर जो हालात हैं वो जैसा मैं चाहती हूँ वैसा बने, तब हम शांत होंगे। लेकिन बाबा कहते नहीं, बाहर की बातों का तुमसे कोई कनेक्शन नहीं है। तुम्हारी अवस्था तुम्हारी बुद्धि योग के आधार से बनती है ना। बाबा हमें कितना अच्छा ये ज्ञान देते हैं कि आत्मा का जो अनुभव है वो उसके बुद्धि योग के आधार से होता है। आप विचार करो, दुनिया में इतनी सारी अशांति की बातें रहती हैं, लेकिन हमें हर बात अशांत नहीं करती है ना। इतनी सारी प्रतिकूल परिस्थितियां भी हैं, अनुकूल भी हैं। बहुत सारी बातें जो हमारे फेवर की नहीं हो रही वो भी है लेकिन बहुत सारी ऐसी भी बातें हैं जो हमारे फेवर की हो रही है। लेकिन मेरी आंतरिक अनुभूति कैसी होगी? जहाँ मेरा बुद्धि योग है। अगर मेरा अटेंशन, मेरा बुद्धि योग उस बात पर है जो प्रतिकूल है, जो अशांति की है, तो मुझे अशांति की अनुभूति होगी। और अगर मेरा बुद्धि योग उस बात से है जो शांति की बात है, जो अनुकूल है, तो फिर मुझे शांति की अनुभूति होगी। तो बाबा सबसे पहले हमें समझाते हैं कि आत्मा की अनुभूति का आधार उसका बुद्धि योग है ना। और दूसरी बात जो बाबा हमें बहुत इम्पोर्टेंट समझाते हैं वो ये कि बुद्धि योग अंदर से, बाहर से निकालकर अंदर की तरफ मोड़ा जा सकता है। हम 63 जन्म अपना बुद्धि योग कहाँ लगाते आए? बाहर की दुनिया में। हमें ये नहीं पता कि बुद्धि योग को हम बाहर से हटाकर अंदर भी ले जा सकते हैं, क्योंकि अंदर क्या है वही मालूम नहीं था। और फिर कभी अंदर बुद्धि योग को लेकर ही नहीं गए, अंतर्मुखी होकर कभी बैठे ही नहीं। बैठे भी तो कभी अपने ही पुराने संस्कारों से जनित संकल्प और भावनाओं को देखा तो डर गए, तो फिर सोचा कि बाहर ही बुद्धि योग ठीक है। तो इसीलिए बाबा हमें पहली चीज़ समझाते हैं कि बुद्धि योग को हम बाहर से निकालकर अंदर की तरफ मोड़ सकते। दूसरा, बाबा हमें समझाते हैं कि अंदर है कौन? तो अंदर मैं आत्मा बैठी हूँ और मेरी वाइब्रेशन शांति, प्योरिटी की है। तो ये दो बातें हमें बाबा समझाते हैं। जैसे आप देखो, मसल्स होती है ना, तो मसल्स तो चारों तरफ हाथ पैर को आप स्ट्रेच कर सकते हैं, लेकिन जब आप योगा क्लास में जाएंगे तो कहेंगे आपका हाथ इतने डिग्री मुड़ सकता है, गर्दन इतने डिग्री मुड़ सकती है। आप कहेंगे नहीं, आपकी मुड़ती होगी, हमारी तो नहीं मुड़ती लेकिन धीरे धीरे जब उनको देख देख कर आप भी करते हैं तो आपको पता चलता है अच्छा ये शरीर में है ना, ये मसल्स इतनी फ्लेक्सिबल है। ऐसे ये जो बुद्धि भी, बुद्धि कैसे एक मसल की तरह है, और बुद्धि बाहर से अंदर की तरफ मोड़ी जा सकती है और फिर अंदर से ऊपर की तरफ भी ले जाई जा सकती है ना। और बुद्धि तो ऐसी है जो चारों युगों का चक्कर भी लगा सकती है, पूरे कल्प का चक्कर भी लगा सकती है। तो ये जो बुद्धि की फ्लेक्सिबिलिटी है ये हमें बाबा सिखाते हैं। और फिर बाबा हमें ये समझ देते हैं कि ओम शांति का पहला अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो जैसे ही हम बुद्धि को बाहर से अंदर की तरफ लेकर जाएंगे, अपने आप को देखेंगे, अपने स्वरूप को, लाइट, चमकते सितारे जैसा स्वरूप,
और अपने स्वधर्म को अनुभव करेंगे जो बिल्कुल शांत है, तो आत्मा की अनुभूति क्या होगी? शांति की। शांति में स्थित हो जाएंगे। फिर बाबा हमें दूसरी बात बताते ओम शांति का अर्थ कि आत्मा का पिता शांति सागर है। तो जब हम बुद्धि योग बाबा के पास लेकर जाते और बाबा शांति का सागर है, तो बाबा की शांति की शीतल लहरें जब मुझ आत्मा को अनुभव होती तो मेरा मन चित्त शांत होता जाता। और तीसरा ओम शांति का अर्थ मैं आत्मा शांति धाम की निवासी हूँ। और जब हम अपना बुद्धि योग अपने घर के पास लेकर जाते तो घर में भी चारों तरफ क्या है? सिर्फ शांति के प्रकंपन। और जब आत्मा घर से बुद्धि योग रखती तो भी बिल्कुल शांत अनुभव करती। तो बाबा कहते तुम बच्चों का गुण जो है वो शांति होना चाहिए। और जब हम इस शांति के गुण को धारण करते हैं तो बाबा हमें कहते शांति में बाबा की याद ठहरती है। शांति शांत अवस्था में आत्मा बाबा को याद कर सकती है। अशांत अवस्था में हम फरियाद करते हैं, है ना, बाबा शांति दे दो, शक्ति दे दो, लेकिन अशांत अवस्था में याद नहीं हो सकती। जब तक आत्मा स्वधर्म में स्थित ना हो तो बाबा को याद नहीं कर सकती। और याद तो संगम युग की सबसे बड़ी विधि है। याद की विधि से ही विकर्म विनाश होंगे, आयु बढ़ेगी, पाप कटेंगे, सब कुछ याद से होगा, पवित्र बनेंगे। तो बाबा कहते इसीलिए शांति के गुण की धारणा आवश्यक है। और फिर बाबा दूसरी बात हमें कहते कि हम बच्चे विश्व में शांति की स्थापना के निमित्त हैं। तो जब हम शांति की स्थापना के निमित्त हैं तो पहला गुण मुझ में क्या होना चाहिए? शांति। क्योंकि बिना शांति के शांति स्थापना नहीं हो सकती। लेकिन आप विचार करो, ये बात भी हमें तब समझ में आती है जब हमें बाबा मिलता है। क्योंकि दुनिया में तो कहते हैं हम शांति के लिए लड़ रहे हैं, है ना, वी आर फाइटिंग फॉर पीस। तो मनुष्य तो समझता है कि लड़कर शांति की स्थापना होगी, लेकिन बाबा ही हमें ये समझ देते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। आपको पता है कितने भी बड़े बड़े जो पीस के लिए काम करते हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, उनको भी ये नहीं मालूम कि बिना शांत स्वरूप हुए आप शांति की स्थापना नहीं कर सकते। और बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि जो स्थापना तुम्हें करनी है पहले तो तुम स्वयं उसका स्वरूप बनो। तो इसलिए बाबा कहते हैं शांति का गुण बहुत भारी गुण है। और फिर बाबा का वर्षा सर्व गुण है। क्योंकि जब हम शांत स्वरूप होते, बाबा की याद में रहते, तो गुणों का सागर बाप मेरी गुणों से झोली भरते। तो पहला गुण है पहला वर्षा है बाबा का नॉलेज। नॉलेज के आधार से हम शांति में स्थित होते हैं। फिर जब हम शांति में स्थित हो, बाबा की याद में रहते हैं, तो बाबा मुझ आत्मा की झोली सर्व गुणों से भर देते। और बाबा आज हमें एक बहुत अच्छा गुण समझाते हैं, मीठा बनना। जब सारे गुण आत्मा में समा जाते हैं तो आत्मा के अंदर क्या गुण दिखाई देता है? मीठा, है ना, बहुत मिठास आत्मा में आ जाती है। मीठापन सारे गुणों का समावेश है। और आत्मा का देखना, सुनना, बोलना सब कुछ मीठा हो जाता। तो बाबा कहते हैं और जो मीठा होता है ना, उसका थोड़े में ही सब कार्य हो जाते, उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्योंकि जो मीठा होता है वो सर्व के सहयोग का पात्र बन जाता है। जो मीठा है उसको प्रकृति भी
और सर्व आत्माएं भी सहयोग देती और वो एक कदम बढ़ाए तो सहयोग के आधार से सफलता बहुत जल्दी मिलती। तो बाबा कहते हैं ये गुण भी हम बच्चों को बाबा की याद से धारण करने हैं, लेकिन याद का बल उसके अंदर जमा होगा जो पहले शांत है और शांति की अवस्था में बाबा की याद में रहते हैं। अब बाबा हमें आज समझाते हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम बैठे हुए शांत रहें, है ना, क्योंकि अकेले बैठे योग करते या जब अटेंशन है तो सभी शांत रहते हैं। और यही तो सबसे बड़ी मुसीबत है ना, क्योंकि मनुष्य कहता है कि अभी अकेले बैठे थे तो शांत हैं, तो जब दूसरे ने कुछ कहा तब तो अशांत हुए ना। तो अशांति मेरा गुण थोड़ी है, वो तो उसने दिया तो हमारा गुण बना। लेकिन बाबा हमें कहते हैं किसी ने कुछ कहा कुछ किया तो अशांत हो जाना, अशांत के संपर्क में अशांत हो जाना, ये भी अशांति है, ये अपनी अशांति है। इसकी भी समझ चाहिए, क्योंकि कई बार हम समझते हैं कि जब बाहर से कोई बात हुई तब अशांत हुए, तो ये अशांति तो बाहर से आई। लेकिन बाबा हमें समझाते हैं कि बाहर से ट्रिगर ज़रूर हुआ, लेकिन अशांति अपने अंदर है, तभी तो वो ट्रिगर हो सकी ना। अगर अंदर बीज ना हो तो बाहर से वायुमंडल मिला तो वो प्रस्फुटित कैसे होगा, है ना। बीज है तो वो प्रस्फुटित हो गया। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि अशांति को अंदर से ऐसा ख़त्म करना है कि कोई भी कुछ भी करे, कैसे भी अशांत वायुमंडल में हो हम, लेकिन हम शांत रहें। बाबा कहते ये है शांति का गुण। ऐसा नहीं समझना कि हम तो शांत ही रहते हैं, वो करते हैं तो अशांत होते हैं। तो बाबा कहते अवगुण की भी पहचान रखनी है। अगर किसी के अशांत होने से हम अशांत होते हैं तो ये भी मेरा अवगुण है और मुझे उस अवगुण को निकालना है ना। और फिर बाबा हमें कहते कि जो गुणवान होते हैं उसकी क्वालिटी क्या होती है, वो सबके गुण देखते, जो जैसा है ना उसका बुद्धि योग भी वही जाता है। गुणवान को सदा हर एक के गुण दिखाई देते, उसको कभी किसी के अवगुण दिखाई नहीं देंगे। अगर मुझे हर एक का अवगुण दिखाई देता है तो मुझे क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वो अवगुण मेरे अंदर है ना। आप विचार करो, एक छोटा बच्चा होता है, उसको देह अभिमान नहीं है अभी, तो दूसरे के देह अभिमान को पहचान पाता है क्या? हाँ, कोई ईगो दिखाए, बच्चा कहेगा ये मुझे ईगो दिखा रहा है। आप कहेंगे बच्चे को वो तुम्हें ईगो दिखा रहा है, तुम क्यों वहाँ जाते हो? क्यों? आपको अवगुण की पहचान है, उसको नहीं है। क्यों? उसके अंदर नहीं है तो उसको पहचान नहीं। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब मेरे अंदर अवगुण है तभी मैं किसी का अवगुण देखूंगी। अगर मेरे अंदर गुण है तो मुझे हर एक के गुण दिखाई देंगे और गुण धारण होंगे। और जब हम किसी के अवगुण देखते हैं तो वो अवगुण को हम शक्ति भर रहे हैं और उसको क्या बना रहे, और ही अवगुणवान बना रहे। और जब हम किसी के गुण देखते हैं तो हम उनके अंदर गुण फूंकते जाते हैं। तो बाबा कहते हैं किसी को अवगुणवान बनाना है या गुणवान बनाना है, तो गुण देखेंगे तब तो गुण फूकेंगे, अगर अवगुण देखेंगे तो उन अवगुण को शक्ति भरेंगे। इसीलिए तो आजकल क्या होता है, कहेंगे कि हमारे संबंध में ये 5 आत्माएं हैं, इसमें ये अवगुण है, उसमें वो अवगुण है, उसमें वो अवगुण है। अब वो संबंध तो निभाना ही पड़ता है, वो संबंध तो साथ ही रहेगा। अब उसके अवगुण देखते देखते उसको बल भरते भरते उसको और बड़ी लायबिलिटी बना देते हैं। आज तो उसमें थोड़ा अवगुण है,
कल वो अवगुण का स्वरूप बहुत बड़ा हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं हमें दत्तात्रेय की तरह बनना है कि हर एक के गुण देखें। और गुण देखेंगे कब? जब हमारे अपने अंदर गुण होंगे, जब हम गुण मूर्त होंगे। और गुण मूर्त कब होंगे? जब शिव बाबा की याद में रहेंगे, है ना। बाबा हमें आज 2 सोर्स बताते हैं गुणों के। क्या है 2 सोर्स? पहला, बाबा कहते हैं बाप को देखने से गुण मिलेंगे। जहाँ बुद्धि योग होगा उनकी क्वालिटी हमारी क्वालिटी बनेगी। तो जब हम बाबा से बुद्धि योग रखते हैं तो बाबा के गुण मेरे गुण बनते हैं। और दूसरा, बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण के चित्रों से गुण उठाओ। जब बुद्धि योग मेरे पूर्वज स्वरूप से रहता, मेरे आदि स्वरूप से रहता, तो आदि स्वरूप भी कैसा है? गुणवान स्वरूप है ना, सर्वगुण संपन्न स्वरूप है। और बुद्धि योग हमेशा उससे रह सकता जिससे संबंध है। बुद्धि योग कभी उससे नहीं हो सकता जिससे संबंध नहीं। तो बाबा से बुद्धि योग इसलिए रहता क्योंकि मालूम है यही मेरा पिता माता बंधु सखा सब कुछ है, टीचर सतगुरु है। और लक्ष्मी नारायण के चित्र से गुण कैसे उठाएंगे? जब संबंध है कि ये मेरा ही आदि स्वरूप है ना, ये मेरा ही आदि स्वरूप है। मुझे याद है एक माता मुझे बहुत अच्छी बात सुनाती, कहती कि उसने बहुत एक्सरसाइज और फिटनेस की तरफ चली गई। तो मैंने कहा कि इतनी मोटिवेशन कहाँ से आई आपको? तो मुझे कहती कि एक दिन ऐसे ही पुराने कपड़े रख रही थी तो मेरी जीन्स मिली जो मैं कॉलेज में पहनती थी। तो मुझे लगा कि मैं इसी में तो फिट होती थी ना, तो इसमें अभी भी क्यों नहीं हो सकती। तो फिर मैं फिटनेस की तरफ चली गई कि अच्छा अब मुझे इस जीन्स में फिट होना है। तो कहती कि क्योंकि मेमोरी क्या है? मेरी जीन्स है वो, है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही जब याद रहता है ये मेरा ही स्वरूप है, किसी और का चित्र नहीं है। तो जब अपना चित्र बुद्धि में आता कि ये मेरा ही आदि स्वरूप है, तो आत्मा फिर उन गुणों को भी, उस बुद्धि योग के आधार से उन गुणों को भी धारण करते जाते। तो 2 जो मुख्य सोर्स है गुणों के वो हैं बाबा को याद करना, बाबा से बुद्धि योग रखना, और अपने आदि स्वरूप सर्वगुण संपन्न स्वरूप को याद करना। और फिर बाबा कहते हैं उनसे गुण उठाओ, और हर एक आत्मा से भी गुण उठाओ। आप देखना अगर कोई आत्मा भी, हर एक आत्मा जो आपके संबंध संपर्क में है, हर आत्मा में कोई ना कोई गुण होता है। और बाबा कहते हैं अगर हम गुण उठाएं तो हर एक से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, है ना। जैसे हर एक से अवगुण भी तो उठाते ही हैं, तो हर एक से गुण भी उठा सकते हैं। तो ये भी बाबा हमें समझ देते हैं। फिर बाबा हमें कहते कि हम बच्चे जब ऐसे शांत रहते, मीठे रहते, गुणवान रहते, तो फिर सारे दिन देखो दुनिया में तो व्यक्ति क्या करता है, तेरा मेरा चक्कर टक्कर इसी में रहता। लेकिन जब गुणवान रहते हैं तो क्या करें, है ना। मुझे एक माता बहुत अच्छी बात कहती थी, दीदी ज्ञान में भी आ गए, ज्ञान भी समझ लिया, शांत भी हो गए, लेकिन अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सारे दिन करें क्या। क्योंकि अब कुछ करने के लिए ही नहीं है ना। तो अब फिर जब हम व्यर्थ विस्तार या पुराने विकर्म के खाते से निकलते हैं तो हमें फिर सारे दिन मन बुद्धि को बिजी कहाँ करना है? ज्ञान के विचार सागर मंथन में और सेवा की युक्तियाँ निकालने में। सेवा की युक्तियाँ निकाल सेवा करें। तो बाबा कहते विचार सागर मंथन करें, सेवा करें, इसमें अपने आप को फिर मस्त रखना है। और बाबा कहते हंस और बगुले बन जाते हैं फिर हम, है ना। हम हंस बन गए, हमारे आसपास वाले फिर उस हिसाब से नहीं रहते, तो फिर हम संबंध संपर्क में सेवा अर्थ आते हैं, लेकिन किसी भी अवगुणवान से ऐसे
है ना, ऐसे निकट संबंध या ऐसे कोई दिल का संबंध नहीं होता। सेवा अर्थ संबंध है और सारे दिन हमारा बुद्धि योग कहाँ है? ज्ञान के विचार सागर मंथन में। फिर बाबा हमें ये भी अंडरलाइन कराते हैं आज कि मुख्य जो विकार है, मुख्य जो अवगुण है काम विकार, उसे छोड़ना पड़े। क्योंकि अगर आप 7 गुणों की लिस्ट देखेंगे तो ज्ञान और शांति के बीच में पवित्रता आती है। ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। तो ज्ञान के आधार से शांत हो सकते हैं, लेकिन अगर पवित्रता नहीं है, काम विकार की उछल होती है, तो फिर विकार कैसा होता है? विकार तो अग्नि स्वरूप है ना, तो फिर वो शांत रहने नहीं देता, अंदर हलचल होती रहेगी। बाबा कहते हैं ना, कितने बड़े बड़े राजाएं महाराजाएं अपना पूरा पूरा राज्य गंवा बैठे इस विकार के पीछे। तो इसीलिए काम महाशत्रु को पहले जीतना पड़े, तब जाकर ये बाकी गुणों का द्वार खुलता है। अभी कैरेक्टर सुधारने हैं, विश्व में शांति स्थापन करनी है, तो पहले कामजीत तो बनना पड़े। बाकी तो गुण जैसे बढ़ते जाएंगे, अवगुण खत्म होते जाएंगे, लेकिन मुख्य काम विकार पर तो दृढ़ निश्चय से जीत पानी पड़े, है ना। तो बाबा ये भी हमें अंडरलाइन कराते। फिर आज बाबा हमें खुशी के गुण पर भी बहुत अंडरलाइन कराते कि हम बच्चों के अंदर कापारी खुशी होनी चाहिए। और खुशी का फॉर्मूला क्या है? अपनी घोट तो नशा चढ़े, अपनी घोट तो नशा चढ़े। बाबा हमें जो बातें सुनाते हैं, समझाते हैं, वो सारी खुशी की बातें हैं। जब हम उनको अंदर घोटें और उन बातों की स्मृति में रहें तो हमें बहुत खुशी रहे। बाबा कहते हैं ना, अंदर ऐसे चलना चाहिए कि ओहो मुझे बाबा मिला है, बाबा मुझे 21 जन्मों का वर्षा दे रहे हैं। जब ऐसे अंदर मुझे कौन मिला है, मुझे क्या बना रहे हैं, कैसे मेरे भाग्य द्वार खुले हैं 84 जन्मों के बाद, ये जब बार बार बुद्धि में लाए, है ना। दुनिया में देखो मनुष्य क्या करता है, सारे दिन मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरा ये दुर्भाग्य वो दुर्भाग्य, इतना जैसे अंदर अंदर उगाड़ता रहता है। और बाबा हमें कहते हैं जो खुशी की बातें हैं, नशे की बातें, भाग्य का नशा चढ़ाने वाली जो बातें हैं, उन बातों को सारे दिन बुद्धि में लाओ। और जब ऐसा करते हैं तो बाबा कहते हैं फिर कोई भी कुछ कहे, हमें उल्टा सुल्टा जो भी कहे, तो उस खुशी के नशे में वो बात मर्ज हो जाती है और आप उस बात को इतना फील नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब खुशी का नशा चढ़ा होता है तो तो कोई और बात जो है वो सुनी अनसुनी करना इजी हो जाता। आपने देखा है ना, जब चोट लगी होती है ना, जब चोट लगी होती है तो चोट पे चोट बहुत जल्दी लगती है। देखा है, पाँव में कभी आते जाते कहीं टकरा गया, चोट लग गई, तो उसी चोट पर बार बार चोट लगेगी, हर बार वो पाँव वहीं टकराएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ ऑलरेडी चोट है। तो बाबा कहते खुशी क्या है? खुशी वो शक्ति है, वो ताकत है, वो मरहम है जिससे आत्मा हील हो जाती है। और जब खुशी नहीं होती तो आत्मा के अंदर बहुत जैसे जख्म भरे होते हैं और हर बात उनको अफेक्ट करती है। लेकिन जब खुशी होती है, खुशी हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तीनों है ना, खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसा खजाना नहीं, और खुशी हैप्पीनेस तो है ही। तो जो खुराक है जिससे हेल्थ मिलती है आत्मा को, वो खुशी है। और जब हेल्दी होते हैं ना तो कोई छोटी सी बात, देखो जब हेल्दी होते हैं, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, तो कोई भी बीमारी आदि हमें जल्दी नहीं पकड़ती। ऐसे आत्मा की बीमारी क्या है? दिल शिकस्त हो जाना, कोई बात फीलिंग में ले आए, तो ये सारी बीमारियां आत्मा को खुशी में नहीं पकड़ती। और फिर बाबा हमें खुशी की अवस्था के और भी बेनिफिट्स समझाते। बाबा कहते जब हम खुशी में रहते हैं तो कोई भी शरीर के हिसाब किताब आए, पेपर आदि आए,
उनको खुशी खुशी में पार करना बहुत सहज होता है, क्योंकि पार तो करना ही है। लेकिन जब आत्मा की अवस्था कमज़ोर होती है, दुख की है, परेशानी की है, तो उस समय छोटी बात भी बहुत बड़ी लगती है ना। लेकिन जब आत्मा खुशी में है, नशे में है, तो कोई भी शरीर के पेपर आएंगे ना तो सोचेंगे अच्छा है, हिसाब किताब चुकतो हो रहा है, और कब चुकतो हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। फिर बाबा हमें एक और बात बताते, खुशी में बहुत सारे ऐसे विकार हैं जो स्वतः मर्ज हो जाते, जैसे कि है ना सुस्ती आदि, आलस्य, अलबेलापन, सुस्ती, ये सब एक्चुअली क्या है, ये सब खुशी की कमी से आते। जब आत्मा में खुशी की कमी होती है, उमंग उत्साह नहीं होता, सुस्ती आती है, आलस आता है, तो ये सारे खुशी की कमी से आते। देखा है ना, जो आज दुनिया में कहते हैं हमें डिप्रेशन है, तो उनकी मुख्य निशानी क्या बताते, मुझे बेड से उठने का ही मन नहीं करता, है ना, कहेंगे बेड छोड़ने का ही मन नहीं करता, उठा नहीं जाता, कुछ किया नहीं जाता। क्यों? ये सब खुशी की कमी है, और खुशी का फॉर्मूला है अपनी घोट तो नशा चढ़े। तो बाबा कहते सारा दिन उस नशे में, खुशी में रहे तो सुस्ती आदि भी भाग जाए। और बाबा कहते अपने आप से बातें करते रहना चाहिए, अपने आप से ज्ञान के आधार से खुशी की बातें जो आत्मा को उमंग उत्साह में लाती है, वो हमें अपने आप से करनी है। और आज बाबा बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते कि ब्रह्मा बाबा के पास कितनी सारी खबरें आती, कितनी सारी बातें आती है ना। इतना बड़ा सोचो, इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार, इतने बच्चे, तो कितनी सारी बातें आती होंगी, कितनी खिटखिट की, कितनी सारी बातें। तो बाबा कभी ऐसा होता है क्या बात सुनकर दुखी हो गए? ब्रह्मा बाबा या शिव बाबा कभी कोई बात सुनकर दुखी होते थे? हाँ, सोचो, ऐसी भी खबरें आती थी कि पूरे एक सेंटर को जला दिया, है ना। तो विचार करो, ऐसी खबर हम सुने तो हमारी तो खुशी गायब हो जाए नुकसान होने का अनुभव हो जाए। लेकिन बाबा को कभी कोई भी बात बाबा की खुशी नहीं छीनती थी। क्यों? क्योंकि बाबा उसको नहीं देखते थे कि ये नुकसान हुआ, ये छोटी बात हुई। बाबा कहते थे मुझे तो कारून का खजाना मिल रहा है, तो मुझे जो मिला है और जो मिल रहा है वो बाबा की बुद्धि में इतना रहता कि ये छोटी छोटी बातें बाबा को कभी भी कोई असर नहीं करते थे। और ये जो बात है ये हमें बुद्धि में रखनी चाहिए। मुझे याद है एक बार एक भाई आए थे, बिल्डर हैं, तो उनका बहुत बिल्डिंग्स प्रॉपर्टी का काम चलता है। तो मैंने एक बार उनको पूछा हमेशा प्रॉफिट होता है? तो कहते नहीं दीदी, कई बार प्रॉपर्टी लेते हैं लॉस भी हो जाता है। तो मैंने कहा फिर लॉस को कैसे हैंडल करते हैं? कहते प्रॉफिट देखते हैं ना जो प्रॉफिट हुआ उसको देखते हैं कि भाई 90% तो प्रॉफिट ही हो रहा है, 10% लॉस तो होगा ही ना, क्या नहीं होगा क्या? तो वो 10% तो लॉस होना ही है। तो बाबा कहते इसी प्रकार से आप सोचो कि जब हम ये समझते हैं हमें कौन मिला है, हम क्या बन रहे हैं, तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, इसका कोई ऐसा हमारे अंदर लेप छेप नहीं लगता, क्योंकि वो बातें हमें हिला नहीं पाती। आप सोचो, ब्रह्मा बाबा ने कितने पेपर दिए, नुकसान के भी पेपर दिए, है ना, अपमान के भी पेपर दिए। कौन से ऐसे पेपर नहीं हैं जो बाबा ने नहीं दिए? लेकिन उन सारी बातों के आते हुए, वो खबरें सुनते हुए, क्योंकि जो भी कुछ बाबा के घर में होता, बच्चों के साथ होता, तो वो तो हुआ तो बाबा के साथ ही ना। लेकिन बाबा उन सारी बातों को देखते, सुनते, इस नशे में रहते कि मुझे तो कारून का खजाना मिल रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं। तो बाबा खुशी के लिए भी ये बात हमें समझाते हैं कि ये जो बाबा की जो खुशी की नशे की बातें हैं, उनको बुद्धि में फिरा कर हम ऐसे सुख संपन्न रहें कि छोटी छोटी बातों का हम पर कोई असर ना हो। अच्छा, ओम शांति।